एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, तो एक वज़ीर को मुकर्रर कर दिया था कि इन मुर्गियों की देखभाल करो, जो खाए खिलाओ, भात खाए, चावल खाए, दाना खाए, रसगुल्ला खाए, खिलाओ, हमको मुर्गियों से बहुत प्यार है। अब वो मुर्गियाँ पलती रही। बादशाह एक दिन सुबह के टाइम में वो घूमने के लिए निकला, तो मुर्गियों को देखा तो वज़ीर से पूछा कि ये बताओ एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? तो वज़ीर ने कहा कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोले नहीं, तो फिर हमको ऐसी मुर्गी नहीं चाहिए, हमको वो मुर्गी चाहिए जो एक दिन में 2 अंडा दे। देते? अरे बोलो नहीं हैं? बादशाह चला गया। बादशाह बोला जो मुर्गी 2 अंडा ना दे उसको ज़िबा करो। वज़ीर तमाम मुर्गियों को जमा करके बोला कि खैरियत नहीं है, अगर जान बख्शिश चाहते हो तो 2 अंडा दो। तो मुर्गियां डर से कोई सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी के पास देखा ये कि अंडा लेके बैठी हुई है, तो वज़ीर ने पकड़ा गर्दन, बोला तोरा डर नहीं लगलू ते ये के डुमा दिलन से? तो मुर्गी बोली कि बाद वज़ीर साहब दरअसल बात ये कि डर से हम बादशाह का बहुत मुश्किल से 1 अंडा दिए हैं, दरअसल में हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा। रात 2 बजने को है, अब मैं तकरीर क्या करूं आपको बताइए। 8 बजे पहुंचे, बताइए गया था कि इशा के बाद इंशाल्लाह 9 से 10 के दरमियान आपकी तकरीर होगी, लेकिन ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपकी पेशानी में बल तक नहीं है। नींद किसे कहते हैं? वो थोड़ी सी भी झलक नज़र नहीं आ रही, ऐसा मालूम हो रहा क्या आप अभी अभी जलसे में आए। तो एक तो रिक्वेस्ट करवो, गुजारिश करवो, निवेदन करवो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना, बोलबो, अरे बोलबो, मानबेन। अगर दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, अगर क्या जहमत ना हो तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो सो गया उसको उठा दो भाई, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, तो हिल जाइए, तो थोड़ा सा हिल जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए। हम ज़्यादा नहीं कर रहे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए, ज़रूरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए तो पढ़े लिखे लोगों की बात ही कुछ और है, माशाल्लाह। बस बैठ जाइए। अभी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वसी साहब दामत बरकातुहू ने बहुत अच्छी तकरीर करी। इस्लाह मुआशरा का जो तकरीर होनी चाहिए थी वो तकरीर करी। आप लोगों ने वादा भी किया कि इंशाअल्लाह हम लोग अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अच्छा, इंशाअल्लाह तो हम लोग बोलते हैं, यही ना बात है। जलसा तो हम लोग सुनते हैं, तकरीरें सुनते हैं, बयान सुनते हैं, अमल नहीं है, अमल नहीं है। अभी जहेज़ के ऊपर में अगर बयान हो जाए कि जहेज़ लेना हराम है, जहेज़ नहीं लेना है, कौन कौन नहीं लेगा, सब हाथ उठा देगा। अब कल्ले बारातगाह में जाकर शोरूम में मोटरसाइकिल कसवाएगा। बोला बात सही चीज गलत चीज बोला। भाई शराब पीना क्या है? बोलिए, हराम है। सूद खाना, ज़िना करना, जुआ खेलना और जहेज लेना, बोले एक आप है था। भाई जहेज मांग कर लेना ये भी तो हराम है। मांग कर जहेज लेना हराम है, और हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के रसूल की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है कि जिस जिस्म के अंदर में हराम कमाई का खून दौड़ रहा है, वो जिस्म जन्नत तो पहुँचने की बात तो दूर है, उस जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। जलसा तो हम लोग सुनते हैं, अमल है नहीं।
तो अमल की नीयत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह बात असर करेगी। अगर अमल की नीयत नहीं है, सिर्फ ये है कि चलो अभी देखा मैंने, वहाँ आराम कर रहे थे मास्टर साहब के घर पे, अब वो क्या आराम, जो ना उधर सीटी बजा रहा था लड़का सब, बेचैन कर दिया। तो हमने अपने ड्राइवर से पूछा कि भाई ये लोग कौन है? तो बोली कि जलसा सुने ले लीजिए। जलसा वहाँ हो रहा कि यहाँ हो रहा? अच्छा देखिएगा, घर से कह के निकला है, अपनी बीवी को कह के निकला है, खुदियाग में हमें जलसा सुने ली। माँ को कह के निकला, अम्मी जान हम जलसा सुनने जा रहे हैं। बाप को कह के निकला, अब्बा हम जलसा सुनने जा रहे हैं, जलसा यहाँ हो रहा है, वो बाज़ार में घूम रहा है। बताइए फ़ायदा करेगा? भाई फ़ायदा होगा? ये नुकसान है, ये नुकसान है। शरीयत का एक मसला है कि जब मस्जिद के अंदर में जगह खाली हो, मस्जिद के अंदर में जमात हो रही हो, अभी कोई एक आदमी आया कि नहीं मस्जिद के भीतर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बाहर ही नियत बांध के खड़ा हो जाएगा, उसकी नमाज होगी? बोलिए उसकी नमाज होगी? तो उसी तरीके से ये पिंडाल सजा है, इस पिंडाल के नीचे बैठकर जलसा सुनने वाले को, अल्लाह का जिक्र सुनने वाले को जो वो सवाब अल्लाह देगा, वो सवाब रोड पर खड़े होकर घूमकर सुनने वाले को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो बाज़ार में घूमने वाले को अल्लाह नहीं देगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को अल्लाह देगा, वो सवाब दुकान पर बैठकर सुनने वालों को नहीं मिलेगा। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें। देखिए कबूलियत की भी घड़ी है, ये कबूलियत की घड़ी है इंशाअल्लाह। और वह यूँ कह लिए कि तहज्जुद का वक्त चल रहा है, कोशिश करें कि हम यहाँ से दुआ करके उठें इंशाअल्लाह। भाई दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और ये भी कोशिश रहे कि जलसा जब ख़त्म हो, जब दुआ हो जाए, जब आप अपने घर को जाएं, तो नमाज फजर अदा किए बग़ैर बिस्तर पे नहीं जाना है, नहीं तो पूरी रात का बैठना बेकार। पूरी रात का बैठना, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज फजर पढ़ के सलाम फेरे तो देखा एक साथी नहीं है, तो पूछा भाई वो कहाँ है? तो कहा कि या रसूल, क्या ये अमीरुल मोमिनीन वो नमाज में नहीं आया। तो आप नमाज़ पढ़ने के बाद उसके घर पे गए, दरवाजे पे दस्तक दिया, तो उसकी माँ दरवाज़ा खोली। तो आपने पूछा कि भाई तुम्हारा बेटा कहाँ है, नमाज में नहीं आया? तो उसकी माँ कहती कि या अमीरुल मोमिनीन, वो पूरी रात नफल पढ़ता रहा, अब फजर में आँख लग गई, सो गया। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते कि काश वो पूरी रात नफल ना पढ़कर आराम कर लेता, फजर की नमाज पढ़ लेता, सबसे ये बेहतर होता। बात समझ में आ रही है ना? तो नमाज का वो मकाम है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कितने लोग तैयार हैं कि इंशाअल्लाह हम आज से फजर की नमाज इंशाअल्लाह अदा करके ही बिस्तर पे सोएंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह। अच्छा हम लोग हाथ उठा लेते हैं। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, हमारे बच्चों के, नौजवानों के दिलों को बदलना तेरा काम है। इनके दिल को बदल दे, इनकी ज़िंदगी को बदल दे, इनके हालात को बदल दे या अल्लाह। इन्हें पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बुज़ुर्ग जा रहे थे रास्ते में फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद। अब वो कुरून इस्लाम का ज़माना था, नया दौर इस्लाम का था। अब मस्जिद जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गए, कपड़ा ख़राब हो गया, घर आए, घर आकर के गुस्ल किए, फिर दूसरा कपड़ा पहने, फिर चले, कुछ दूर चले, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गए, फिर लौटकर घर आए, फिर अपने बदन को साफ किया, कपड़ा पहना, फिर मस्जिद के लिए निकले। तो जब निकले तो देखे दरवाजे में एक आदमी चराग लेके खड़ा है। एक आदमी क्या लेके खड़ा है? बोलो भाई। बोला हज़रत चलिए मस्जिद में पहुंचा दूं आपको। तो रोशनी में मस्जिद पहुंचा दिया। वो अल्लाह का बंदा वो मस्जिद के अंदर चले गए, नमाज़ पढ़कर जब निकले देखे वो चराग लेके खड़ा है, रोशनी में घर तक पहुंचा दिया। तो ये आदमी बड़ा उसका मशहूर हुआ, बोला भाई तुम कौन हो, हम तो तुम्हें पहचानते नहीं हैं,
तुमने चिराग की रोशनी में मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, मस्जिद से घर तक पहुंचाया, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? तो कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि मेरा नाम है शैतान। क्या नाम है? तो कहा कि शैतान, शैतान तो नमाज से रोकता है, तुमने मुझे मस्जिद तक पहुंचाया, नमाज पढ़वाया। तो शैतान बोला कि दरअसल बात यह है कि जब आप पहली मर्तबा मस्जिद के लिए निकले थे, जब गिर गए आप, तो आप जब गिरे तो वहाँ से उठकर अपने घर आए, गुस्ल किए, कपड़ा पहने, फिर दोबारा गए। जब पहली मर्तबा गिरे, गिरकर घर आए, जब आप जाने लगे, अल्लाह ने आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। दूसरी मर्तबा ठोकर लगी, आप जब गिरे, घर आए, कपड़ा बदल कर जा रहे थे, अल्लाह आपके सारे ख़ानदानों के गुनाहों को माफ़ कर दिया। तीसरी मर्तबा की बारी थी, मुझे डर हुआ कि इस बार अगर कहीं आप गिर गए, कहीं अल्लाह आपके मोहल्ले वाले के गुनाह को माफ़ ना कर दे, इसलिए मैंने नहीं ये कहा कि चलो नमाज पढ़े, कम से कम नमाज का सवाब इसको मिले। बात समझ में आ रही है ना? तो शैतान से बचना है और नमाज़ों की पाबंदी करनी है। जलसे से फ़ायदा होना चाहिए मेरे भाई। देखिए, पहली बात तो ये कि आप नींद की कुर्बानी छोड़ के, घर छोड़कर, आराम को छोड़कर, क्या ज़रूरत है यहाँ पर बैठने की? कोई तो मकसद है ना भाई कि कुछ फ़ायदा होना चाहिए। हम जलसा सुनने जा रहे हैं, वहाँ हमें कुछ मालूमात होनी चाहिए, हमें वहाँ से कुछ लेकर आना है, इसका फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो अभी सोने का टाइम, अभी बिस्तर पे आराम कर रहे होते, कल आपको खेत में काम करना है, दुकान में काम करना है, बिजनेस करना है, तिजारत करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आया। हज़रत बयान फरमा रहे थे सितरे औरत के बारे में। भाई, सितरे औरत क्या है? ये जो घुटना है ना, ये घुटना से ऊपर कपड़ा उठाना, ये मर्द के लिए हराम है। मर्द के लिए बोलो भाई, मर्द के लिए क्या है? ये घुटने से, ये जो घुटना है, इससे ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम है। औरत के लिए तो हराम है ही है, मर्द के लिए भी हराम है। लेकिन यहाँ होता क्या है, हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे नौजवान खेत में काम करते हैं, उठल के लुंगी मार के कछट्टा, घुटना की पूरा जांग फेल। बोलो सही सही सी गलत सी बोला? हाँ, पटवा गोरना है, पटवा गोरना है, मार के कछट्टा कूदल के दरिया में, हराम है। घुटने से कपड़ा उठाना क्या है बोलिए भाई? मर्द के लिए भी हराम है। अब हजरत बयान कर रहे थे, अब वो दादा पोता भी सारे लोग सुना, जलसा ख़त्म हो गया। अब वो दोनों को दरिया पार करना है। अब दरिया में नाव है नहीं, एक खड़ी पार, इतना पानी था, खड़ी पार करना है। खड़ी पार करके आए थे, फिर पार करना है। तो हो दादा आगे है, पीछे पोता है। दरिया पार हो गए, दादा ने नज़र उठाकर पीछे मुड़कर देखा थे कि लुंगी भीगी हुई है। पोता से कहे लुंगी भीगे ले। बोलिए मौलवी साहब वहाँ तकरीर करके सुनला नहीं कि घुटना से कपड़ा उठाना हराम है। बोलिए ओ ती मौलवी के चक्रम पर हिलाते। दादा बोला ते मौलवी के चक्रम पर हिला, हमें 20 साल से जलसा सुने जे सुने वह हन्नर छोड़ी दी इन नया नहीं ते हमरा देख ले लुंगी खोली के मत हम बानी लाना में दरिया पार भाग गए। इसलिए नौजवानों, एक बार वादा करो कि इंशाअल्लाह हम जो सुनेंगे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाँ, एक मालिक को गुस्सा आया नौकर पर।